तो लाइव हम इसलिए कि आज हंगामी एक लाइव है और ये इसलिए हमने रखी है कि एक तो ये है कि आज जो अदालत के मुख्तलिफ इदारों को खतूत लिखने के बावजूद जो है वो आज एक बार फिर ड्रामा रचा गया। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे एपी सिंह साहब मतलब ये हम कहना तो नहीं चाहते, अल्फाज मुनासिब भी नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि एपी सिंह साहब ने जो कानून है उसको अपने जूते की नोक पे रखा हुआ है। इंतहाई मादरत के साथ जो हमारे दोस्त जिनको ये अल्फाज बुरे लगे, क्योंकि सब मान रहे हैं कि सीमा ने गलत किया है, सब मान रहे हैं कि कानून और संविधान के खिलाफ हो रहा है, सब मान रहे हैं कि अदालत और सारे उस निज़ाम के खिलाफ हो रहा है जो कि सीमा ने अब तक किया है। तो उसके बावजूद एपी सिंह साहब सर पे टोपी रखकर कैसे पहुंच जाते हैं और कैसे वो शादी जिस जो हुई नहीं है उसको जो है वो शादी का कह के सब डंका बजा रहे हैं। सर आप अपना माइक खोलेंगे तो फिर आपकी आवाज मेरे पास आना शुरू हो जाएगी। आपकी ये जहां माइक बना हुआ है सर उस पर क्लिक करें एक दफा। नहीं खुला सर अभी तक। जी जी हाँ अब जी, अब कैसे हो हो? गया सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से? मुबारक हो आप सभी सर को। खैर मुबारक सर आपको। आपको हमने हंगामी तौर पर जहमत दी, आपका शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर आपने मुसलसल दिन रात एक किया, जो महीनों में शायद काम नहीं हो सकता था। आपने मेरे ख्याल में 8 7 8 दिन में आपने हजारों किलोमीटर सफर तय किया और आपने तमाम इदारों के, उन कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरवाजा खटखटाए जिससे इंसाफ मिलना चाहिए और मिल भी सकता है। तो आखिर क्या ऐसी सूरत हाल हुई कि एपी सिंह साहब ने उन सारी कानून की धज्जियां बखेर के पहुंच गए जिस जो शादी हुई नहीं उसकी एनिवर्सरी मना रहे थे? जो तैराक होता ना, तैराक जो अपने आप को माहिर समझता है कि हम तो ये जो नहर है या ये जो बड़ी समुंदर है, ये जो बड़ी एक कोई बड़ी नहर है, कैनल है, उसको पार के हम तैर कर सकते हैं, हम मतलब उसको तैर के हम उसको पार कर सकते हैं। जो और कॉन्फिडेंस लोग होते हैं ना, वही लोग डूबते हैं हमेशा। ये सीमा हैदर ने फर्जी एनिवर्सरी नहीं मनाई, बल्कि जो मैंने कानूनी जाल बिछाया था उस कानूनी जाल में आज ये फंस गई है। इसने खुद अपने खिलाफ एविडेंस क्रिएट करके दुनिया को दिखा दिया, पुलिस को दिखा दिया, कोर्ट को दिखा दिया कि मैं ऐसा कर रही हूं और मैं इसकी मुलजिम हूं। तो जो हमने कल 420 की जालसाजी की, फर्जीवाड़े की जो एप्लीकेशन दी थी, उस एप्लीकेशन को सच्चा साबित कर दिया इसने। और बहुत जल्द ये जेल जाएगी। सर कानून का जो खिलवाड़ हुआ है, कानून का खिलवाड़ तो एक कानून दान ही करवा रहे हैं सर। देखिए, मैं तो चाहता था ये कानून का मैं तो चाहता था ये एक वायलेशन करे, और वही इसने किया। मैं चाहता था ये वायलेशन करे और वही इसने किया। जो मैंने लीगल चारों तरफ मैंने जो अपना जो लीगल चाल मैंने चली थी उसमें ये भी फंस गई है और इसके भैया भी फंस गए हैं। भैया कैसे सर, कैसे फंसे वो? एक कानून का जानकार आदमी जिसको ये पता है कि ऐसा करने से कंप्लेंट हो चुकी है, ये फंस जाएगी, उसको समझाया नहीं, बल्कि डूबते हुए को वापस धक्का दे दिया कि डूबो, मरो। रिजल्ट की जानकारी होते हुए कि इसका क्या रिजल्ट है, उसके बावजूद सर मोहम्मद साहब, सर हमें हमें जो लगता है कि एपी सिंह साहब का अपना कोई इन्फ्लुएंस है जाती तौर पर मुख्तलिफ इदारों में, या तो वो अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना जाती असर रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं, या वो कुछ भी समझते हैं कि उनको। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो चुका, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। आज आपने देखा होगा एक वर्ड सामने नहीं आया, आया कोई वर्ड सामने?
सर लेकिन सवाल ये पैदा होता है ना कि शादी हुई नहीं है तो एनिवर्सरी किस बात की? तो वही तो जो हमने, वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वही तो मैं कह रहा हूं कि जो हमने कंप्लेंट दी थी कि जब 13 मार्च 2023 को ये कहती है कि मैंने नेपाल में शादी की, ठीक है? हाँ जी वकील साहब, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया सर आपका, आपको वेलकम भी करते हैं। मेरा स्ट्रीम यार्ड था लेकिन चला शायद भाई रहे थे, तो बहुत शुक्रिया सर आपको, नेटवर्क की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ। हाँ अच्छा जी अच्छा। और फैज भाई सर, कैसे हैं भाई साहब? हाँ जी जी, फैसल भाई भी आ गए। फैसल भाई आपको सर, मैं तो ये कह रहा था कि हमें सबको मिलके शुक्रिया अदा करना चाहिए कि एपी सिंह साहब का, कि उन्होंने आपका काम आसान कर दिया। जो वो काम उन्होंने एक जी जी वही तो, जी 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 ये बहुत, जिन लोगों को कानूनी जानकारी नहीं है वो समझ रहे हैं कि सीमा ने एनिवर्सरी मना ली, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार, जिस तरीके से किसी नफसियाती जानवर को जो कि जंगल छोड़ के आबादी में चला जाए और उस नफसियाती जानवर को हम बेहोश करने के लिए जो टीका मारते हैं, समझ रहे ना, ताकि वो टेम्पररी बेहोश हो जाए और फिर जहां उसको जख्म लगा है, जो चोट लगा है, उसका इलाज हो सके और उसको आबादी से, जो लोगों की आबादी है वहां से निकाल के वापस उसको जंगल में छोड़ दें। तो जो लोग वो सोच रही है कि फर्जी एनिवर्सरी मना करके वो कामयाब होगी, नहीं, लोग भी सोच रहे हैं कि भाई इनको तो कोई रोक ही नहीं सका। लेकिन हमने जो लीगल तिकड़ी बनाई थी, लीगल चाल जो मैंने चली थी, उसमें वो फंस गई है। जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए एक रोटी का टुकड़ा लगाते हैं ना, वो रोटी का टुकड़ा मुंह में आ गया बट कांटा फंस गया उसका। सर 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 एक चीज है मोमिन साहब। आप सुनो, वो फंस गई है। ये बहुत अच्छा किया उसने, मेरे केस को प्रूव कर दिया, और वो जेल 100% जाएगी। मोमिन साहब जैसे आपने खुद फरमाया। मैं तो बड़ा खुश हूं कि उसने सारी एविडेंस अब खुद ही क्रिएट कर ली। मैं तो बड़ा खुश सर जैसे और आप देख, आप खुद फरमा रहे हैं कि देखिए एक एक कानूनी जंग, हमें पता है कि कानूनी तौर पर वो हार चुकी है, उसका केस बनता ही नहीं है, उसकी जेल जाना उसका ठहर गया है। लेकिन जो पब्लिक है ना सर, पब्लिक का जो सेंटीमेंट है वो बड़ा आज मजरू हुआ है, उसके उनके जज्बात बड़े मजरू हुए हैं। वो कहते हैं जी जो कहते हैं वो कर जाते हैं। आप भले दाग धोते रहे लेकिन उन्होंने दाग तो लगा दिया ना, कि उन्होंने जो ड्रामा नहीं करना नहीं वो तो कर दिया। नहीं नहीं नहीं, देखिए, मैंने जो रात दिन एक किया हुआ था वो इन्होंने नहीं किया, इनसे मजबूरन कानूनी जो हमने चालें चली, मजबूरन इनको करना पड़ा। समझ गया मेरी बात? असल बात ये है, असल बात ये है जो हमने मैं यहाँ पर थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली में चूंकि ये बात जब आपकी वीडियो आई है तो पता चला है कि एक्चुअली में ये जाल जो बिछाया गया था वो आपकी तरफ से बिछाया गया था। लेकिन मुझे इतने सारे मैसेजेस आए हैं, इतने मैसेजेस आए हैं कि लोग मजरू हैं। लोग कहते हैं ये क्या हो गया, उन्होंने कर लिया, उन्होंने कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। बट आपकी वीडियो के बाद सब खुश हो गए हैं। वंस अगेन पता ये चला है कि हार उनकी हुई है, जीत फिर भी हमारी है। असल में नहीं, मैं आपको फैसल साहब मैं आपको बता दूं कि मैं चाहता था ये ऐसा करे। मैंने इसको कानूनी रूप से चारों तरफ से लीगली बाउंड किया और इसको मैंने ही ऐसा करने के लिए लीगली इसको मजबूर होना पड़ा कि ये अपने ही जाल में खुद फंस गई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब अगर हमने कंप्लेंट दे रखी है कि जी ये इसने अगर 13 तारीख मार्च 2023 में नेपाल के अंदर सचिन से किसी मंदिर में शादी की है और ये 13/3/2024 को ये फर्स्ट एनिवर्सरी मना रही है, तो हमें इस बात का जवाब दे कि फिर इसने 7/7/2023 को 4 तारीख को इसने बेल एप्लीकेशन फाइल की और 7/7/2023 को
गुलाम की बीवी बनकर क्यों जमानत ली, और उसके अंदर नेत्रपाल ने जो एफिडेविट दिया, सपोर्टिंग एफिडेविट, वकील साहब समझ लेंगे, तो वो भी मारा गया। सही बात है, बिल्कुल सही हो तो गया। फर्जीवाड़ा क्यों किया? अब इसके सामने दो चीजें थी, और जो इसने पकड़े जाने पर जो ये 3 तारीख 7वां महीना 2023 को जो बल्लभगढ़ के चंद्रावली नाला के सामने सेक्टर 59 बल्लभगढ़ से जो पकड़ी गई, जो रघुपुरा पुलिस ने जो इसकी गिरफ्तारी दिखाई, वहां पर पूछताछ करने पर इसने अपने आप को गुलाम हैदर की वाइफ बताया, जो एफआईआर में पुलिस ने दर्ज किया। सर ये जो इसको 4 तारीख को कोर्ट में पेश किया गया, जेवर कोर्ट के अंदर, वहां पर जब रिमांड मांगा गया, उसके अंदर भी जो इसने कबूलनामा किया, जो डिस्क्लोज स्टेटमेंट होती है किसी भी मुलजिम की, एक्यूज की, उस डिस्क्लोज स्टेटमेंट के अंदर भी खुद को हैदर की वाइफ इसने माना। समझ गया ना? अब मेरे सामने जब ये अपने आप को सचिन की वाइफ बता रही थी, तो मेरे सामने कानूनी रास्ता, मेरे सामने जो कानूनी रास्ता था वो ये था कि अगर ये खुद को सचिन की वाइफ बताकर, अगर ये सीमा हैदर, अगर खुद को सीमा हैदर सचिन की वाइफ बताकर एनिवर्सरी मना रही है, तो जनाब इसने झूठे कागजों के आधार पर जमानत क्यों ली? एफआईआर के अंदर अपना झूठा पति का नाम गुलाम हैदर का क्यों लिखवाया? डिस्क्लोज स्टेटमेंट में क्यों लिखवाया? और नेपाल का जो वीजा लिया उसके अंदर क्यों इसने गुलाम हैदर का नाम लिखवाया? सारे तमाम कागजात के अंदर इसने खुद को गुलाम हैदर की वाइफ क्यों दिखाया? और कोर्ट में जितने डॉक्यूमेंट इसने जमानत के साथ पेश किए, वो गुलाम हैदर की वाइफ के तौर पे क्यों किए? तो मैंने उसी आधार पर, के आप कह रहे हो कि सचिन से मैंने हिंदू रीति रिवाज से 13 मार्च 23 को शादी की, तो 7/7/2023 को आपने फर्जी कागज के आधार पर जमानत क्यों ली, जिसके अंदर सेक्शन 420, 467, 468, 471 ये सारी धाराएं धोखाधड़ी, जालसाजी की ये धाराएं हैं। उसके बाद 406 सेक्शन कहती है आप किसी की अमानत में खयानत करो। आप वाइफ तो हो गुलाम हैदर की, नाजायज अनैतिक संबंध के साथ रह रही हो सचिन के साथ, तो वो 406 सेक्शन हो गई। समझ गए? 153A में ये है इंडियन पैनल कोड के आप कोई ऐसा बयान इंटरनेट मीडिया के माध्यम से दें जिससे 2 अलग अलग कम्युनिटी के अंदर नफरत पैदा हो जाए और फसाद हो जाए और झगड़ा हो जाए, आप वो कर रही हैं। और सेक्शन 67 आईटी एक्ट 2000 सन 2000 का एक कानून है, उसके तहत किसी झूठी बात को पब्लिकली फैलाना मीडिया के माध्यम से कि जी मैं तो सचिन की वाइफ हूं, मैं तो सचिन की वाइफ, जबकि आप लीगली हैदर की वाइफ है, वो सेक्शन 67 आईटी एक्ट सन 2000 हमने लगाई है। उसके अलावा सेक्शन 11A फॉरेनर्स एक्ट 1947 वो हमने लगाई है कि इंटरनेट मीडिया का यूज करना फॉरेनर्स को, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो सेक्शन हमने लगाई है। और हमने सेक्शन 195, 196 भी लगाई है, जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन किया गया कोर्ट को, झूठ बोलकर ये किया गया। और सेक्शन 201 के सबूतों को तोड़ करके जो है गुमराह करके सबूतों को मिटाया गया वो। तो इन सारी धाराओं में 10 साल तक की कैद है। और इसने मैरिज एनिवर्सरी प्रूव करके हमारे केस को प्रूव कर दिया, और यही मैं चाहता था कि ये ऐसा करे। मलिक साहब, सर 2-3 सवाल है, मैं एक ही साथ कर देता हूं ताकि आप हमें तसल्ली बख्श एक जवाब दे दें। सर, एक तो ये है कि आपने किन किन इदारों को लेटर्स लिखे थे, एप्लीकेशन दी थी, उन वहां से कहां किन किन इदारों की तरफ से एक तो रिस्पॉन्स मिला आपको? दूसरा सर, जो पुलिस है, पुलिस क्या आपके साथ कोऑपरेट कर रही है, तामुन कर रही है इस केस को लेके या नहीं? तीसरा सर सवाल ये है
कि जो सीएए की मंजूरी हुई है, नोटिफिकेशन हो गया है, तो क्या सीमा को उसका फायदा होगा या नहीं होगा? क्योंकि सीमा कह रही है कि जो एक हम न्यूज में भी देख रहे हैं आपके वहां इंटरनेशनल मीडिया की, तो वो कह रहे हैं कि सीमा को तो शायद फायदा ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो हिंदू हैं, जो हिंदू थे पाकिस्तान में, बांग्लादेश के या अफगानिस्तान से आने वाले, उनको फायदा होगा। तो चूंकि सीमा तो कन्वर्ट हो चुकी है, तो क्या मुस्तकबिल में जाके फायदा उठा सकती है ये? तीनों सवालों के जवाब दीजिएगा सर। आपका माइक बंद है सर। देखिए, मैंने जब मैं कंप्लेंट लेके जयवर पुलिस के एसएचओ के पास गया, तो मुझे अक्सर बात सीमा हैदर केस की नहीं है, पुलिस का रवैया, वकील साहब से ज्यादा और आपसे ज्यादा पत्रकार भी हैं आप, और सोशल रिफॉर्म के भी कार्य करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और मेरा तो 25-30 साल का तजुर्बा हो गया है, तो हमसे ज्यादा पुलिस को कोई जानता नहीं है। हमने वहां लिखित में एप्लीकेशन दी, फोटोकॉपी हमने करा के दी। हमने उनको कहा ले जो एमएससी होता है, जो मोहरर होता है, थाना मोहरर, ये भाई आप कंप्लेंट हम दे रहे हैं। उन्होंने पढ़ी कि इसकी रिसीविंग दे दीजिए। तो वो बेचारा कांस्टेबल था, वो कहने लगा कि सर देखो, मैं तो रिसीविंग तो नहीं दे सकता, ये तो आपको एसएचओ से, जो निरीक्षक है, उससे बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा डोंट वरी डियर, आप ये ले। हमने उसको दे दी, और हमने उसी के सामने, उसी की टेबल पे, वो जो ओरिजिनल एप्लीकेशन थी उसको हमने स्कैन किया, पीडीएफ बनाया, उसी टाइम उसी से हमने थाने की जो है ना मेल ली, थाने की मेल पे कॉपी टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कॉपी टू कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा और एसएचओ को उसी टाइम मैंने मेल अटैच करके मैंने उसके अंदर लिखा कि ये काइंडली कंसीडर द कंप्लेंट ऑफ द कंप्लेंट, काइंडली कंसीडर माय कंप्लेंट अलोंग विद द अटैचमेंट डॉक्यूमेंट्स, वो मैंने लिखा। और हार्ड कॉपी इज ऑलरेडी सबमिटेड टू योर कांस्टेबल टुडे एट 6 PM एट पुलिस स्टेशन जेवर। मैंने उसको कांस्टेबल का हवाला दिया, और मैंने कहा हार्ड कॉपी आपको दे दी गई है। उसी टाइम मेल की मैंने, और उसके बाद मैं एसएचओ से मिला। एसएचओ कहीं बिजी था ऑनलाइन। मैंने कहा मैं मिल के जाऊंगा भाई, ऐसे नहीं जाऊंगा। उनसे मैं मिला, मैंने उनको बताया कि ये मैंने कंप्लेंट दी है और इस पे आप कार्रवाई करें। तो वो कहने लगे जी ये तो आप रबूपुरा में दे देते। मैंने कहा आप कंप्लेंट को पढ़ें। रबूपुरा में जो जेवर अदालत है, अदालत से ये जमानत ली गई है, तो ये रबूपुरा में नहीं आता। जेवर अगर कोर्ट है और ये आपके पुलिस स्टेशन के अंदर उसकी ज्यूरिडिक्शन आती है, तो कह रहा जी ठीक है, आप ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर वो मान गए। और मैंने उसी टाइम वहीं बैठे बैठे उनके सामने ही मैंने कहा आपका नंबर, उनका नंबर लेके मैंने उस पर व्हाट्सएप कर दिया, और जो मेल करी थी उसका स्क्रीनशॉट भी कर दिया, और जो लोकेशन आती है, लोकेशन हम सेंड करते हैं व्हाट्सएप पे, वो लोकेशन भी उसको सेंड कर दी। तो वो मैंने दी, और मैंने उसकी बाकायदा मेरी वीडियो भी बनी वहां से आते हुए जाते हुए। वो मैंने सारे सबूत इकट्ठे किए कि कल को ये मना कर देगा। जब यहाँ के आज तक चैनल पे ये खबर चली, और आज तक चैनल का एक एंकर वही थाने में चला गया जब तक मैं वापस आ गया था। तो उनसे पूछा जी ये कंप्लेंट मोमिन मलिक साहब ने आप दी है सीमा हैदर के खिलाफ? तो उन्होंने कहा नहीं जी कोई कंप्लेंट नहीं दी। तो उनका फोन आया, हमारे लोकल जो वो है, जो पत्रकार है, अपने एंकर है, तो उन्होंने कहा सर वो तो कह रहे हैं ऐसे ऐसे। मैंने फौरन सारा चीज भेज दी उनको। तो उन्होंने उनके चेहरे पे दिखाई, देखो ये दे रखी है। और आज कल ही आज मुझे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मेल पर ये लिखा हुआ एसएमएस आया कि सर आपने जो कंप्लेंट सीमा हैदर के खिलाफ दी थी, हमने उस कंप्लेंट को इंक्वायरी के लिए डीसीपी हेडक्वार्टर नोएडा को एप्लीकेशन भेज दी है कि आप इस पे एक्शन लीजिए। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मुझे लिखित में दिया है। जबरदस्त, बिल्कुल सही, जबरदस्त सर, ये एक बहुत बड़ी खबर है। जी। तो अब आप अभी पब्लिक को पता नहीं ना क्या क्या कार्रवाई चल रही है।
और अब जो लास्ट हो सकता था वो कर चुके, इससे ज्यादा कुछ उनके पास बचा ही नहीं है, अब तो सिर्फ जेल है। सही सर। सर जो मेरा आखिरी सवाल था वो आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा, सीए वाला जो है। हाँ, एक बीच में और भी था, इसके अलावा बीच का सेकंड सवाल भी था आपका। एक तो पुलिस के हवाले से कि पुलिस कोऑपरेट कर रही नहीं कर रही, किन किन इदारों को आपने लेटर्स लिखे, एप्लीकेशन दी, उसका जवाब मिल रहा है नहीं मिल रहा। दोनों सवाल आ गए। अब जी जब जी, अब सीए की सीए बात वाला। है, हाँ, सीए का सीमा हैदर को कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सीमा हिंदू हो गई हैदर, ना सर। हाँ, सीमा हैदर को मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो अब एप्लीकेशन दे सके। मैं बैठा हूं ना। पहली बात, सीए का जो फायदा मिलेगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और ये अपना अफगानिस्तान, इन लोगों को, वहां के हिंदुओं को जो रिलीजियस आधार पर जिनके साथ जुल्म, जोर जबरदस्ती जिन्होंने बताया कि हमारे साथ जुल्म हुआ, जोर जबरदस्ती हुई, रिलीजियस आधार पर जिन्होंने यहाँ पर असाइलम लिया भारत में, और वो लीगली पहले वीजा लेके आए, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन किया वीजे का, उन लोगों को, और 2014 से पहले के जो लोग आए हुए हैं, केवल उन लोगों को फायदा होगा जो लीगली भारत में एंट्री लेके आए हैं और जिन्होंने असाइलम लिया हुआ और लगातार वीजा एक्सटेंड कराया है। ये इस कानून का उन लोगों को फायदा होगा, ना कि वो तो भैया, ना के ऐसे लोगों को होगा जो इलीगल तरीके से भारत में एंट्री किए। सर भैया जी जो कहते हैं वो हमने अचिका लगा रखी है ऊपर, ऊपर तक, पत्नी आसमान तक पहुंचा दी है। भैया जी को तो क्या कहूं, मेरे से क्या कहना चाहते हो, छोड़ो यार। एक वकील को इतना नॉलेज होना चाहिए कि प्रेसिडेंट के जो हम पिटीशन लगाते हैं वो कब लगाते हैं, बिल्कुल, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए, जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए, बिल्कुल, जब आप के खिलाफ एफआईआर होगी, तो जब इलाका मजिस्ट्रेट किसी केस का फैसला कर देता है, उसके बाद सेशन ट्रायल किसी चीज का फैसला कर देता है, उसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट उस इलाके का फैसला कर देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट की जो है लार्जर बेंच फैसला कर देती है, और जब लास्ट में उसकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाती है, उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट के हम यहाँ मर्सी दे सकते हैं। ये तो दुनिया को गुमराह करने के लिए है। ये एप्लीकेशन जो है मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि एफआईआर दर्ज है। सबसे पहले एफआईआर का फैसला होगा और कोर्ट का फैसला आएगा, वो सजा उनको पूरी करनी पड़ेगी, उसके बावजूद वो डिपोर्ट होगी, और अगर वो आना चाहती है तो लीगल तरीके से आएगी, उसके बाद वो होम मंत्रालय, गृह मंत्रालय में, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में एप्लीकेशन देगी, तब जाकर के वो कंसिडर होगा। जो लोग सर मेरा एक सवाल है, कोई फायदा नहीं होगा। मेरा एक सवाल है कि सीमा को तो उसके किए की सजा मिलेगी, लेकिन ये जो उनके भैया हैं, चूंकि ये माइंडसेट तो इनका ही चल रहा है, सारे मामलात के पीछे यही है, तो आने वाले दिनों में हम इनको कहां पर देखते हैं? देखिए, इनका स्पीकर तो बंद हो चुका है, आपको पता ही है। स्पीकर आजकल, कोई स्पीकर का पर्दा फट गया, आजकल कोई स्पीकर की आवाज नहीं आ रही है, ठीक है ना। अभी कंट्रोल चल रहा है, अभी कंट्रोल रूम चल रहा है। स्पीकर तो, जो स्पीकर का गेट था वो तो फट गया, गला खराब हो चुका है, खराश हो गई है गले में, आवाज तो कोई आ नहीं रही, ना कोई रिप्लाई आ रहा है। वो आप देख ही रहे होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हम तो अभी भी यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई वकील साथी है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। हम आपके लाइव के माध्यम से उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई वकील हो आप, हमारे इंडियन वकील हो, ठीक है, इंसान है, इंसान से गलती हो जाती है, अभी भी वक्त है, आप दुनिया से माफी मांग लो
ठीक है। और वो जो आपने बच्चों का धर्म चेंज करने की कोशिश करी है, और जो आपने एक एडवोकेट एक्ट 1961 की सेक्शन 35 और 40 का जो वायलेशन किया है, उसकी माफी मांग लो, और हम कहीं ना कहीं आपको इस मामले में कंसिडर कर लेंगे। चलो भाई वकील भाई था, कोई बात नहीं, गलती होगी, कोई बात नहीं, सीमा को तो जेल होगी होगी। हम नहीं चाहते हमारे हाथों से आपका कोई लीगल बड़ा नुकसान हो जाए। हम आपको फिर भी इस वीडियो के माध्यम से ये कह रहे हैं कि अभी भी वक्त है। मतलब ये कोई चेतावनी नहीं है, ये हम सिर्फ एक वकील भाई दोस्त होने के नाते, हाँ वकील भाई होने के नाते, वकील के भाईचारे से एक पोलाइटली हम्बल सुजेशन है हमारा उनको, लीगल सुजेशन। सर मोमिन साहब, सर एक गुजारिश ये है कि देखें, सोशल मीडिया बंद किया जाए, इलीगल इस्तेमाल हो रहा है, लोग सवाल करते हैं कि अब तक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर ये जो एक्टिविटी थी जितनी भी, मतलब एक मूंछों वाली औरत है सर, आपने देखा होगा, मैं शुरू में उसको मर्द समझता रहा, बाद में पता चला कि वो औरत है, बबीता रानी। वो पूरा दिन सर जो है वो गुलाम हैदर के बच्चों का जिस तरह खिलवाड़ करती है, सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। मैं सिर्फ मुस्लिम की बात नहीं कर रहा, हमसे हिंदू जुड़े हुए हैं सर, उनको तकलीफ होती है कि गलत हो रहा है ये। देखिए जो हमने ये कंप्लेंट दी है ना, ये सचन मीना, सीमा हैदर और नेत्रपाल के खिलाफ ही नहीं है, बल्कि 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी है जिनके हमने नाम नहीं लिखे इसमें। हमने गुंजाइश नहीं छोड़ी है, हमने 3 लोगों के नाम और दिए इसके अंदर जो इस मामले में पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो जैसे ही एफआईआर दर्ज हो जाएगी हम वो 3 नाम और देंगे। हमने पूरा ये देखेंगे, आप कंप्लेंट में ये देखेंगे, नेत्रपाल पूरे सहयोगी है, वे 3 अन्य लोग, 3 मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसको सर हम नामालूम कहते हैं, जिसको हम नामालूम कहते हैं, जिसके बाप का नाम पता ना हो। 3 नामालूम, हमें पता है उनके जब मर्जी, जो भी इसमें ज्यादा इंटरफेयर कर रहा है या जो सपोर्ट कर रहा है, लीगली क्राइम कर रहा है, उसका नाम किसी भी स्टेज पर मेंशन हो जाएगा। और अगर पुलिस उसका नाम मेंशन नहीं करती है तो हमारे यहाँ सेक्शन 319 सीआरपीसी, उसके तहत हम उसको कोर्ट से एप्लीकेशन लगा करके कोई ऐसा एक्यूज्ड जो पुलिस द्वारा छोड़ दिया गया और जिसका नाम एफआईआर में दर्ज हो, शिकायत में दर्ज हो, और पुलिस द्वारा मिली भगत करके या किसी तरह भी उसको छोड़ दिया गया हो, तो हम कोर्ट द्वारा उसको 319 सीआरपीसी की एप्लीकेशन लगा करके और उसको तलब कर सकते हैं, उसको मुलजिम कॉल कर सकते हैं, उसको भी उतनी सजा होगी। तो ये कानूनी लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, आप चिंता मत करो, मैंने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रखी इसके अंदर। जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है शायद मेरी? जी मैं ये कहूंगा कि जो लोग जैसे मोमिन सर ने बताया कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, वो इस बात को ज़हन में रखें कि ये जुडिशियल प्रोसीडिंग है और 1 साल पहले इन्होंने क्यों नहीं ये शादी की या इस तरह का मामला किया। अभी जो ये सारा प्लान ये समझ रहे हैं कि शायद उनका चल रहा है, ये सारा प्लान मोमिन मलिक साहब के नोटिस के बाद हुआ है। और पहले वो 1 हफ्ते तक नोटिस जब से गया तब से लेकर आज से 2 दिन पहले वो बिल्कुल खामोश थे, उन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और सीमा हैदर अकेले ही शोर मचा रही थी कि मैं एनिवर्सरी मनाऊंगी। फिर एकदम से उनके बगैर वकालतनामे के वकील आ जाते हैं और जिस तरह का उन्होंने वकालतनामा साइन करवाया, आज उसी तरह की शादी सेलिब्रेट करवा दी है। ठीक है, एनिवर्सरी से शादी में कन्वर्ट हो गया मामला, और अभी भी उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह के जाल में फंस चुके हैं। ठीक है, और आप ये इस बात को अंदाजा करें, जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद इन्होंने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया है, वो ये बात को ज़हन में रखें कि इन्होंने एनिवर्सरी मनानी थी, शादी मना ली है। ठीक है, और वो सारा कमाल है नोटिस का, क्योंकि नोटिस का कोई जवाब तो देना है। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तब तो कोई डॉक्यूमेंट बना नहीं सके, तो अब कोई ना कोई फर्जी कार्रवाई पूरी कर लेते हैं। व्यास साहब, एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा है, आप सबने सुना होगा, कर दिए अपने ही दाम में सयाद आ गया। यानी जो शिकारी ने जाल बिछाया था वो अपना ही शिकार उसका हो गया, खुद अपने ही दाम में सयाद आ गया। मैं ये कहूंगा शिकारी खुद शिकार बन गया। अच्छा सर, मोमिन साहब, सर एक गुजारिश ये है कि जैसे हम तो फिल्मों में देखते हैं शादियां, मंडप होता है, उसके बाद फिर 7 फेरे होते हैं, तो ये था क्या जो आज सेलिब्रेशन हुई, ये बेसिकली क्या था?
देखिए, मैं तो एक बात कहता हूं, देखिए अगर मान लिया सीमा को सचिन से शादी करनी है, ठीक है, तो कम से कम वो उससे तलाक लेना चाहिए था। अगर मान लिया उसको शादी करनी भी थी, तो कम से कम एक कानूनी प्रोसीजर था, उसको तलाक ले लेना चाहिए था। और अगर किसी वजह से गुलाम हैदर उसको तलाक नहीं दे रहा था, तो वो पाकिस्तान में एक से एक वकील है, कम से कम फयाज साहब के पास चली जाती, फयाज साहब को कहती कि भाई साहब मैं वहां जाना चाहती हूँ, फयाज साहब ही कम से कम उसको जो ना, भाई तू पहले कम से कम अगर तलाक नहीं मिल रही है तू पिटीशन तो फाइल कर दे। बिल्कुल, वो पिटीशन फाइल करके आ जाती। उसने दो बड़ी गलतियां की, सबसे बड़ी लीगल दो गलतियां की। सबसे बड़ी वो ये कि सबसे पहले उसने डिवोर्स फाइल नहीं किया अपने यहां। दूसरी जो उसकी गलती है वो ये कि उसने इलीगली भारत में एंट्री की, ये उसकी सबसे बड़ी गलती है। अगर वो भारत में इलीगली एंट्री ना करती तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा इंसान भी उसकी शायद मदद कर देता। और आप जो लोग बैठे हुए हैं सर, आप जो लोग बैठे हुए हैं, वो आपकी और हम सब की कोई पर्सनल दुश्मनी तो उससे है नहीं सर, बिल्कुल। अगर वो लेकिन आज सर, भी अगर वो आज भी चाहे, अगर वो कहती है कि मुझे तो सचिन के साथ रहना है, आज भी चाहे तो आप डिवोर्स फाइल करिए, कानूनन डिवोर्स ले लीजिए, अब भी वक्त है। और जो गुलाम हैदर के बच्चे हैं, जो उनमें 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है, स्टेप फादर कभी भी बेटियों का वो प्यार, वो मोहब्बत वो अपना नहीं दे सकता जो कि एक बायोलॉजिकल फादर दे सकता है। सर गुजारिश ये गुजारिश ये कि जैसे आपने कहा कि अगर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करती अंदर आती, तो मेरे जैसा बंदा यानी कि आप जैसा बंदा भी कोई ना कोई मदद करता। तो आप जैसे एक दोस्त है काला कोट पहनते हैं, हमने उनकी कानूनी दलील उनके मुंह से आज तक नहीं सुनी। 10 साल पहले की वीडियो भी देखते हैं तो तब भी मान सम्मान रीति रिवाज की बात करते हैं, लेकिन घटिया तरीन काम उनके हम देखते आए आज तक। मादत के साथ आपको बुरा लगेगा, मेरे रामे साहब दोस्त को भी बुरा लगेगा, वकील है लेकिन काला कोट पहनते हैं। सर वो देखें, आज 3 बच्चों को साथ बिठा के एक बंदा जिससे जो रीति रिवाज की बात कर रहा है, कानूनी बात नहीं कर रहा, वो अपने कानून का मजाक उड़ा रहा है सर, अपने मतलब अपने धर्म का मजाक उड़ा रहा है। हजारों लोग उसको सपोर्ट करें सर, पुलिस है। अब एक होता है ना सर, पाकिस्तान में भी एक बैकवर्ड एरिया होते हैं, बहुत दूर दराज इलाके, जहाँ की पुलिस भी 2 नंबर होती है, सरकार का भी खाती है, लोगों से भी रिश्वत देती है। रबूपुरा के बारे में हम भी सुन रहे हैं कि वहां की पुलिस भी ऐसी है, वो उसकी छत्र छाया में सर सब कुछ हो रहा है। तो सर ऐसा आदमी जब उसकी सपोर्ट करने वाला हो, तो आप जैसा कानून पे अमल करने वाला आदमी, वो तो एरिया रगड़ता रहेगा सर, वो तो जूते के सीता रह जाएगा सर, वो तो बदमाशी से कर रहा है ना सर, अब तक बदमाशी ही तो चल रही है सर। जी, आपकी बात अपने लेवल तक ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखिए, कहीं भी वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, जो इनिशियल स्टेज है प्रामा फेसाई, किसी भी क्राइम को, कहीं भी कोई क्राइम हो जाए या फिर किसी में क्रिमिनल कंप्लेंट करनी हो, जो प्रामा फेसाई प्लेटफॉर्म है, जो इनिशियल स्टेज है, वो है पुलिस डिपार्टमेंट और पुलिस स्टेशन। अब जिस इंसान के साथ गलत हो जाए, कानून की वायलेशन हो जाए, तो वो क्या करेगा? जो कानून में प्रोविजन है सीआरपीसी में, भारतीय दंड संहिता में, दंड प्रक्रिया संहिता में, तो सीआरपीसी में जो प्रोविजन है, जो कानून को कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, तो सबसे पहले वो क्रिमिनल एक कंप्लेंट फाइल करेगा कंसर्न पुलिस स्टेशन को, जहां भी कोई क्राइम हुआ है, और वो सारी चीज अपना ग्रीवेंस उसके अंदर लिख के देगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, ये हुआ है। और जब वो पुलिस को कंप्लेंट देगा, तो आगे तो पुलिस का काम है ना उसको इम्प्लीमेंट करना। अब पुलिस डिपार्टमेंट में भी सारे तो लोग गलत नहीं है और सारे ही लोग अच्छे नहीं है। घूसखोर लोग भी है जो रिश्वत लेते हैं, जो करप्शन करते हैं, और अच्छे लोग भी हैं, क्योंकि 5 उंगली तो बराबर है नहीं। लेकिन
ऐसे सेंसिटिव मामलों में जो सीमा हैदर का केस है, फौरन तौर से लीगल एक्शन, किसी भी कंप्लेंट अगर कोई आती है तो लेना चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी ये कंप्लेंट जेवर में फाइल की है, ये मेरी पहली क्रिमिनल कंप्लेंट है। इससे पहले जो हमने कंप्लेंट दी थी वो सोशल मीडिया को बंद करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दी थी कि ये सेक्शन 11 का 1946 का वायलेशन हो रहा है, इनको सोशल मीडिया को यूज को बंद किया जाए। वो भी इंक्वायरी पेंडिंग है, चल रही है, वो इंक्वायरी भी चल रही है। और क्रिमिनल कंप्लेंट ये हमारी पहली क्रिमिनल कंप्लेंट है। अगर पुलिस डिपार्टमेंट इसके ऊपर एक्शन नहीं लेता है तो फिर मैं कोर्ट के द्वारा ये एफआईआर दर्ज कराऊंगा और कोर्ट के द्वारा ही इनको अरेस्ट कराऊंगा। सर, जैसे आप केस में जुड़े हैं, इससे पहले चूंकि जब हम डिबेट कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे हिंदू बहन भाई थे जो हमारी हौसला अफजाई करते रहे। बाज दफा जो एक्शन नजर आता है वहां से तो ऐसा लगता है, गुलाम हैदर को भी लगता है, मैं बिल्कुल गुलाम हैदर के बिहाफ पे ही बात कर रहा हूँ, कि ऐसा लगता है कि जी सीमा हैदर वहां पर है, बच्चियां वहीं पर है, बस आप भैया राम राम सत्या पढ़ लो और बात खत्म हो गई, ना बच्चे कभी वापस आएंगे और ना सीमा वापस आएगी। लेकिन जो हमारे हिंदू बहन भाई इंडिया में, पाकिस्तान में हमारी हौसला अफजाई करते हैं कि कुछ नहीं बिगड़ेगा, बच्चे जरूर मिलेंगे। फिर आप है, फिर हौसला अफजाई हुई कि ठीक है बिल्कुल बच्चे भी मिलेंगे, सीमा को भी सजा होगी। लेकिन जो एक्शन देख रहे हैं ना सर, उससे थोड़ा सा आपको पता है कि बंदा एबनॉर्मल हो जाता है, गुस्सा भी आता है, रिएक्ट भी करता है। देखिए, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि 1 साल का वक्त आपने डिले कर दिया। सबसे बड़ा जो कारण है वो यही है कि जब ये मामला हुआ था तो जो मेरे पास ये केस आया, अगर यही केस उस वक्त आ जाता जिस वक्त ये भारत में एंट्री करी थी, तो ये इतना जो फैल गया है ना, इतना जो लीगल वायलेशन फैल गया है, वो होता नहीं। सही।